वो सारी चीजें हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सिटिंग, यानी सिटिंग का मतलब क्या होता है। सिटिंग का मतलब होता है बैठना। सिटिंग का क्या मतलब होता है? बैठना। और अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था करना। अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है? व्यवस्था करना। यानी इसको हिंदी मतलब अगर निकाला जाए, इसका हिंदी मतलब होता है बैठक व्यवस्थीकरण। क्या मतलब होता है इसका? बैठक व्यवस्थीकरण। यानी बैठने का जो तरीका है वो आपके पास होगा। बैठने का जो तरीका है उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा, और उससे रिलेटेड जब सवाल पूछता है तो किस तरीके से लोग बैठते हैं, बैठने का भी तरीका होता है। कभी कभी देखा होगा आप लोग, अगर रेस्टोरेंट वगैरह में कभी गए हो, आज तक गए होंगे, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं, वहां पर देखा होगा एक गोल टेबल होता है। एक गोल टेबल होता है जिसके अराउंड लोग बैठते हैं। एक गोल टेबल होता है जिसके अराउंड लोग बैठते हैं ना। दूसरा होता है, जैसे क्लास वगैरह में बैठते थे, एक लाइनिंग में बैठते थे ना, क्लास में बैठते एक लाइनिंग में बैठते थे। और घर में जो डाइनिंग टेबल होता है उसमें एक स्क्वायर टेबल होता है, उसके अराउंड लोग बैठते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन तरीके से सवाल पूछा जाता है भाई, या तो सर्कल पे पूछेगा, या तो लिनियर पे पूछेगा, या तो स्क्वायर टेबल पूछेगा। यानी जो बैठने का तरीका है, अगर आदमी बैठा तो उसे सवाल बना दिया, अगर आदमी खड़ा है तो उससे सवाल बना दिया। तो भाई यहाँ पर जब सवाल बनता है तो सवाल किस किस ढंग से बनता है, किस किस तरीके से सवाल आता है, वो सारी चीजें हम बताएंगे। यानी सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको सर्कल पे, फिर आता है लीनियर पे, फिर आता है स्क्वायर टेबल पे। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो क्या होगा और कैसे होगा, इस चीज के बारे में हम लोग जानने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सिटिंग अरेंजमेंट में पहले आपको दिखा दे कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। तो पहला तो होता है आपका सर्कल, पहला आपका होता है सर्कल। दूसरा होता है लाइनिंग, और तीसरा होता है स्क्वायर टेबल, यानी वर्गाकार मेज, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है बच्चे, वो ध्यान देंगे, यहाँ पर जो सवाल पूछा जाता है वो तीन फॉर्मेट पूछा जाएगा। और सर्किल पे जब सवाल पूछा जाएगा, यानी पहले टाइप में जब सवाल, ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, यानी तीन टाइप से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। और पहले टाइप से जब सवाल पूछा जाएगा ना, तो पहले टाइप से जब सवाल पूछता है तो वहां पर क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे। वहां पर जब सवाल पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन की जो शुरुआत करी जाती है एग्जामिनेशन में, वो किस ढंग से की जाती है, मैं यही बताने वाला हूं। तो ध्यान सुनना आप। यहाँ पर कहा जाएगा कि यहाँ मान लो कि भाई 8 लोग इस सिस्टम में, यानी 8 लोग जो हैं एक सर्किल के अराउंड, यानी 8 लोग एक सर्किल के चारों ओर बैठे हुए हैं, यानी ABCDEF और G, ये 8 लोग जो है एक सर्किल के चारों ओर बैठे हुए हैं, वो भी सेंटर की तरफ फेस करके। तो 8 लोग जब सेंटर की तरफ फेस करके एक सर्किल के चारों ओर बैठेंगे, 8 लोग जब सेंटर की ओर फेस करके एक सर्किल के चारों ओर बैठेंगे, तो एक बात बताओ, ये वाला जो हाथ है मेरा क्या लेफ्ट है ना, तो अगर ऐसे घूमेंगे तो हम क्या घूमेंगे, लेफ्ट घूमेंगे। और ऐसे अगर घूमेंगे तो हम क्या घूमेंगे, राइट घूमेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर 8 लोग एक सर्किल के चारों ओर बैठे हुए हैं, वो भी सेंटर की तरफ फेस करके, तो ये वाला पार्ट लेफ्ट होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, राइट होगा। दूसरा फॉर्मेट होता है 8 लोग या 7 लोग, जितने भी लोग हैं एक सर्किल के चारों ओर बैठे हुए हैं, वो भी आउट ऑफ सेंटर फेस करके, यानी केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके। तो आपने देखा कि केंद्र ये होता है, किसी भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो ये होता है। अगर हम सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं और मेरा फेस अगर इधर होगा, तो ये वाला हाथ मेरा लेफ्ट है, ये वाला हाथ मेरा राइट है, यानी ऐसे घूमेंगे तो लेफ्ट घूमेंगे और ऐसे अगर घूमेंगे तो राइट घूमेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आउट ऑफ सेंटर, ये सेंटर है, इसके बाहर की तरफ मुंह करके बंदा बैठा हुआ है, यानी इधर थे तो लेफ्ट, ये था राइट, ये था, जैसे ही मुड़े तो लेफ्ट राइट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी ये वाला पार्ट फिर लेफ्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट फिर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी ये वाला पार्ट आपका राइट हो गया और ये वाला पार्ट फिर आपका लेफ्ट हो गया। फिर तीसरा आता है कि 8 लोग जो हैं एक सर्किल के चारों ओर बैठे हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, जिनमें से 3 लोगों का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, और 5 लोग जो है वो आउट ऑफ सेंटर हैं। तो यहाँ पर दोनों को मिला के सवाल देगा, तो वो भी क्वेश्चन देंगे, देखेंगे, तो उसमें क्वेश्चन के थ्रू पता चलता है किसका फेस सेंटर की तरफ है और किसका फेस आउट ऑफ सेंटर है। तो हम सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएंगे, लगातार स्टार्ट करेंगे यहाँ से होते हुए फाइनली हम यहाँ पर पहुंचेंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद बाबू, इसके बाद जो है वो है लाइनिंग पे, लीनियर पे। लाइनिंग पे जब सवाल पूछा जाता है ना हमसे, तो यहाँ पर सवाल आता है कि 8 लोग या 7 लोग या 6 लोग, जितने भी लोग हैं ना, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस करके,
एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस करके, तो नॉर्थ की तरफ जब फेस करके बैठे हुए हैं तो ये वाला पार्ट जो है ना वो लेफ्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, राइट है। दूसरा फॉर्मेट ये आता है कि 8 लोग या 7 लोग जितने भी लोग हैं वो एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं साउथ की तरफ फेस करके। तो कहते हैं ना कि साउथ की तरफ फेस होगा तो ये वाला पार्ट राइट होगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट होगा। इसके बाद तीसरा फॉर्मेट आता है 8 लोग या 10 लोग जितने भी लोग हैं एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, वो 2 लाइनें बैठे हुए हैं। वो कितने लाइनें बैठे हुए हैं, 2 लाइन में, यानी एक लाइन 1 है, दूसरा लाइन 2 है, और प्रत्येक लाइन में 6-6 लोग हैं और हर एक का फेस एक दूसरे की तरफ है। ठीक है, तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो इसमें पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से होते हुए हम यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, तीसरा आता है वर्गाकार मेज। तो वर्गाकार मेज का जो फॉर्मेट है वहां पर जो सवाल पूछा जाता है कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि 8 लोग या 7 लोग या 6 लोग, 8 लोग जो हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो 8 लोग जब एक वर्गाकार मेज के चारों ओर सेंटर की तरफ फेस करके बैठेगा तो स्ट्रक्चर ही बनेगा, और सेंटर की तरफ फेस करेगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट, जस्ट लाइक अ सर्किल। ठीक है ना। इसमें अगर ये बोला जाए कि 8 लोग या 7 लोग एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए भी आउट ऑफ सेंटर फेस करके, यानी केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करके, तो आपको पता है केंद्र के बाहर की तरफ मुंह करेंगे तो ये वाला पार्ट राइट हो जाएगा, ये वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है कि 8 लोग जो हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन चार लोग टेबल के कोने पर, 4 लोग टेबल के बीच बैठे हैं। जो लोग कोने पर बैठे हैं उनका फेस सेंटर की तरफ है, और जो लोग टेबल के बीच बैठे हैं उनका फेस आउट ऑफ सेंटर है। यानी इस दोनों को मिला के सवाल देगा, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है। और एक और फॉर्मेट आता है कि 8 लोग एक स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हुए, लेकिन 2-2 लोग टेबल के बीच बैठे हैं आउट ऑफ सेंटर फेस करके, कोने पर कोई नहीं बैठा है। तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं, तो ये समय क्या हो गया, ये वाला पार्ट राइट, ये वाला पार्ट लेफ्ट। ठीक है, तो इसमें बाबू सेटिंग में हम लोग को टोटल इतना पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये खत्म करेंगे यहाँ पर, फिर इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ होते हुए यहाँ पहुंचेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे इसको यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको सबसे पहले उतार लेना है। इसको उतार लीजिए आप, इसको बाबू उतार लेंगे आप लोग। चलिए, आयुष श्रीवास्तव का भी हो गया, बहुत बढ़िया। साजन जी हो गया।
मिटाया जाए इसको। अब हम चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं यहाँ से और देखेंगे क्या क्या होने वाला है। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है सेटिंग अरेंजमेंट का, और अगर वो मेन कॉन्सेप्ट आप सीख गए इसका मतलब है आपको सर्किल पे आदमी को बैठाना है। नहीं देखो, सेटिंग अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन होता है यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट आएगा कैसे पहले ही बता दें। जैसे यहाँ पर बताया जाएगा 8 लोगों के बारे में, नहीं कहेगा कि 8 आदमी है एक गोल टेबल, यानी मान लो कि यहाँ पर गोल कर दिए, एक गोल कर दिए और 8 लोग हमारे पास है यहाँ पर खड़ा, ठीक है ना। अब 8 लोगों को हमको यहाँ बैठाना है, फिर बोला जाएगा ये जो है मान लो कि ए बी सी डी ई एफ और जी नाम से 8 लोग हैं, हम बोलेंगे ए जो है वो जी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो पहले जी को लेके यहाँ खड़ा कर देना, जी नाम का कोई आदमी उसको यहाँ खड़ा कर देना, उसके बाद एफ को बैठाना है ऐसे, जी एफ के राइट में तीसरे स्थान पर, तो कहीं भी जी बैठेगा उसका ये देखेंगे ना राइट किधर है, अब उसके राइट में तीसरे स्थान पर एफ को बैठा देना। तो ये होता है सेटिंग अरेंजमेंट का एक तरीका, यानी हम इस तरीके सेटिंग को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही देखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर कॉन्सेप्ट रहेगा आपके पास तब ना आप क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इसको लिख लोगे, हु का मतलब होता है कौन, लेकिन किसी आदमी के लिए यूज किया जाएगा ना, तब इसका मतलब होता है जो। Who is used to nearest one? And का मतलब क्या होता है, और। And is used to first one, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम शॉर्ट में लिख दें, अगर इसी को हम शॉर्ट में लिख दें तो भैया जो अगर आएगा तो दूसरे के लिए, अगर और आया तो पहले के लिए, ठीक है। इसको उतार लीजिए पहले, बेहद इंपॉर्टेंट सेटिंग अरेंजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट। अगर ये आप सीख गए इसका मतलब आपको सेटिंग का 10% आ चुका है, और जब ये 10% नहीं होगा तो 90% लोग बना ही नहीं पाते हैं। तो शुरुआत तो 10% से होगा, तब 90% पहुंचेंगे, है ना। इसको उतार लीजिए बाबू जल्दी से। चलिए नेहा कुमारी हो गया, श्रीवास्तव हो गया। चलिए ये देखना बाबू यहाँ पर क्या है सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में मेन कॉन्सेप्ट दिया हमने। बस आपको यहाँ पर याद रखना है हु यानी कहते हैं जो, किसी पर्सन के लिए किया जाएगा तो हु इज यूज्ड टू नियरेस्ट वन, ये सेटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना आपको। एंड यानी और इज यूज्ड टू फर्स्ट, इसको याद रखना है। लेकिन इसी का शॉर्ट, इसी चीज को हम यहाँ शॉर्ट में कर देंगे, यही चीज हम यहाँ लिख दिए हैं बिल्कुल शॉर्ट में। ये इतना बड़ा है, ये बस इतना छोटा है। आपको याद रखना है कि भैया अगर जो आएगा तो दूसरे के लिए, और आएगा तो पहले के लिए, ठीक है ना। तो अगर जो आया तो दूसरे के लिए, और आएगा तो पहले के लिए, बस इतना याद रखना है आपको, और आप क्वेश्चन का फॉर्मेट सीख जाएंगे, नहीं आपको याद हो जाएगा तुरंत, है ना। तो जो आएगा दूसरे के लिए, और आएगा तो पहले के लिए। चलिए बाबू स्टार्ट करते, ध्यान देना यहाँ पर, मिटा दो इसको। चलिए अब एग्जाम में जब क्वेश्चन स्टार्ट करता है ना, ध्यान से सुनना हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन स्टार्ट करता है तो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे की जाती है, पहले इसके बारे में देख लो। क्वेश्चन जब शुरू करेगा यहां पर कहा जाएगा आठ मित्र यानी 8 फ्रेंड
मित्र है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। उतारना नहीं, इसको पहले सीखेंगे यहाँ पर क्या हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। उतारना नहीं, टाइम नहीं उतारने का। सवाल की जो शुरुआत एग्जामिनेशन में की जाती है वो कैसे की जाती है हम वही लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उतारेंगे नहीं, आप लोग केवल देखते रहिए बाबू आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, सवाल ये इस तरह शुरुआत करेगा कि 8 मित्र यानी 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर यानी एक सर्किल के चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सवाल क्या है, सवाल स्टार्ट कैसे किया गया। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, है ना। फिर उसके बाद दिया जाएगा कि ए डी के राइट में थर्ड है, ए डी के राइट में थर्ड है जो बी के लेफ्ट में सेकंड है, ठीक है। तो पहले इस चीज को जानिए कि जो और का जो यूज किया है हमने आखिर उसको कैसे हमको बनाना है, ठीक है। तो ध्यान देना बाबू, यहां पर सवाल शुरू कैसे किया गया। सवाल कभी भी एग्जामिनेशन में शुरू करेगा, शुरू यहीं से करता है, कभी भी शुरू करेगा क्वेश्चन ना तो स्टार्ट यहीं से करेगा। क्या कहा गया सवाल ये कहा गया 8 मित्र जो है ना वो ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो है वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो पी क्यू आर एस टी हो सकता है, वो राधा मोहन श्याम जगदीश हरि ये भी हो सकता है, वो पी क्यू आर एस वो ए बी सी डी हो सकता है, वो कुछ भी नाम हो सकता है। बस जो भी होगा वो 8 आदमी होगा, वो 7 आदमी होगा, वो 6 आदमी होगा, वो 9 आदमी होगा, वो 10 आदमी होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। लेकिन हमने फिलहाल यहाँ क्या दिया है 8 मित्र, तो 8 लोग हैं हमारे पास। 8 लोग जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो आपको पता है जब भी ऐसी बातें कही जाएगी हमसे तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल बनाना है यानी एक वृत्त बनाना है। ध्यान देंगे, उतारेगा कोई नहीं, पहले सीखोगे, पहले सीखेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया 8 मित्र जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी और एच जो है एक सर्किल के चारों ओर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जैसे ही इतनी बातें यहां तक जो पॉइंट दिया गया है, जैसे इतनी बातें दी जाएगी आपसे, आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद इसमें आप 8 लोगों के लिए क्या करेंगे, जगह बनाएंगे। भाई आपने 8 लोगों के लिए जगह बनाना है। अब 8 लोगों का जगह तैयार हो गया। क्या बोला गया था बाबू, क्या बोला गया था, सेंटर की तरफ फेस करके। तो आपको पता है ना कि 8 लोग जब एक सर्किल के चारों ओर बैठेंगे वो भी सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट। यानी ऐसे अगर घूमेंगे तो बायां घूमेंगे और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट। ये बताया था ना। तो सवाल की शुरुआत कहां से की गई, सवाल की शुरुआत की गई थी कि 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। जैसे इतनी बातें कही जाएगी आपसे, आपको एक सर्कल बनाना है और 8 लोगों के बारे में बताया गया है, तो 8 लोगों के लिए जगह बनाना है। और सेंटर की तरफ बोला गया है तो सेंटर की तरफ बोला गया है तो सेंटर की तरफ रखना है। और सेंटर की तरफ रखने की वजह से ये वाला पार्ट यानी ऐसे अगर घूमेगा तो लेफ्ट घूमेगा और ऐसे अगर घूमेगा तो राइट घूमेगा, ठीक है। इतना, बस इतना ही काम करना होता है इसके लिए। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है क्वेश्चन। अब क्या कहा गया कि ए जो है, ध्यान देना बाबू, यहां पर क्या कहा गया कि ए जो है वो डी के राइट में थर्ड है। ध्यान देना बच्चे, ए डी के राइट में क्या है, थर्ड है। तो ए जो है वो डी के राइट में थर्ड है। तो भाई ए डी के राइट में थर्ड है तो किसके राइट में है, डी के राइट में है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिसके बोला गया है हम पहले उसी को बैठाते हैं। यानी किसके बोला गया है, डी के बोला गया है, तो पहले कौन बैठेगा, डी बैठेगा। और डी को यहां बैठाना बिल्कुल नीचे में। यहां बैठाने का फायदा क्या होता है ना, डी का लेफ्ट इधर किधर है और डी का राइट किधर है, आपको आसानी से पता चल जाता है। आपको सोचने की ज्यादा जरूरत वहां पर नहीं पड़ती है, वहां पर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सवाल ये आया कि ए डी के राइट में थर्ड है। तो ए जो है वो किसके राइट में बाबू, डी के राइट में। तो ए जो है वो डी के राइट में थर्ड है, तो पहले कौन बैठेगा, डी बैठेगा। अभी डी के बारे में तो डी को बैठा दिए और डी को बिल्कुल ये नीचे बैठाना है। यहाँ बैठा तो कहीं भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन यहाँ बैठाने के बाद फायदा इतना ही मिलेगा कि डी का लेफ्ट इधर है, डी का राइट इधर है, आप इजिली पता कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए ए डी के राइट में थर्ड है, तो डी का राइट देखो भाई, इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, 1 2 3, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो ए डी के राइट में थर्ड है, तो ए जो है वो डी के राइट में थर्ड है, तो ए डी के राइट में 1 2 3 थर्ड है। लेकिन आगे क्या यूज किया, जो। हमने पहले ही कहा था आपसे कि अगर जो आएगा तो दूसरे के लिए, और अगर और आया तो पहले के लिए। बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। अगर जो आया तो दूसरे के लिए, और आया तो पहले के लिए। अबे सेकंड और फर्स्ट क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। एक बात बताओ, यहां पर ए और डी था, पहले नंबर पे कौन आया, ए आया, डी आया। पहले नंबर पे ए आया, दूसरे नंबर पे डी आया। अगर यहाँ पर डी होता, ए यहाँ होता, तो पहले नंबर पे डी होता, दूसरे नंबर पे ए होता, है ना। इस तरीके से लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यही होता है, पहला और दूसरा। अगर यहाँ पर जो देगा तो दूसरे के लिए आएगा, अगर यहाँ पर और देगा तो पहले के लिए आएगा। ये चीज समझ आया, ये चीज क्लियर हुआ ना आपका। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो दिया है तो दूसरे के लिए, और देगा तो पहले के लिए। बस यही याद करना है आपको। सेटिंग का मेन कॉन्सेप्ट जो है, यानी 10% आपको यही सिखाता है। 10% क्वेश्चन अगर आप ये सीख लेंगे तो 10% आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया, जो और का मेन कॉन्सेप्ट सेटिंग का, जो आएगा तो दूसरे के लिए, और आएगा तो पहले के लिए। बस इतना याद रखना है बेटा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या कहा गया, कहा गया था 8 मित्र। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की गई थी, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सर्किल के चारों ओर सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। इतनी बातें कही, हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया, 8 लोगों के लिए जगह बनाया, उसके बाद सेंटर की तरफ है, ये वाला पार्ट लेफ्ट है, ये वाला पार्ट राइट है। अब कहा गया बच्चे ए डी के राइट में थर्ड है, तो ए जो है बाबू किसके राइट में, डी के राइट में थर्ड है, तो डी यहां पर, और डी का राइट इधर होगा, 1 2 3। तो ए जो है वो डी के राइट में था, डी के राइट में 1 2 3 ए हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लाया, जो लाया। अब यहाँ पे क्या लाया, जो लाया। अब एक बात बताइए, जो आया किसके लिए, ये जो किसके लिए आया, ये जो आया डी के लिए, क्योंकि हमने पहले कहा था अगर जो आएगा तो दूसरे के लिए, और आएगा तो पहले के लिए। यहां पर आया है, जो आया दूसरे के लिए, दूसरे में डी है, तो जो के जगह पे डी रख देंगे। और क्या कहा गया कि डी जो है वो बी के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है। तो डी जो है वो बी के लेफ्ट में सेकंड है, तो भाई डी बी के लेफ्ट में सेकंड है। डी तो यहां बैठा है और लेफ्ट ऐसे घूमता है, तो बी को हम यहां बैठाएंगे, तब ना डी बी के लेफ्ट में 1 और 2 सेकंड होगा, क्योंकि डी जो है वो बी के लेफ्ट में सेकंड। जो आया था किसके लिए, डी के लिए ना, तो जो आया था डी के लिए, डी यहां लिख दिए, और डी जो है वो बी के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है। तो डी बी के लेफ्ट में सेकंड, बी को यहां रखे, 1 और 2 सेकंड डी हो गया, ठीक है। इसके बाद नीचे और भी डाटा दिया रहेगा, इस डाटा को पढ़ना है। यानी 3 लोग बैठ चुका है, 5 लोगों के बारे में और बताया जाएगा, उसको बैठाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये चीज समझ में आया आपको, ये चीज समझ में आया। अगर समझ में आया ना तो इसको बाबू उतार लीजिए जल्दी से। समझ में आया, एक बार अटेंडेंस लगा देंगे जल्दी से कमेंट करके। साजिद खान जी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेहा कुमार, यस सर आ गया, बहुत बढ़िया। राजू रंजन, बहुत बढ़िया, यस। एक हम आपको और वाला एग्जांपल भी दिखाएंगे बाबू, ये तो जो वाला एग्जांपल, एक और वाला एग्जांपल दिखाएंगे, तो इसको उतार लीजिएगा पहले। दीपक कुमार जी, यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए सैम खान, हो गया सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बधाई हो बधाई हो। तो इसको बच्चे पहले क्या करना, उतार लेना, आपको उतार लीजिए, उसके बाद में एक और वाला एग्जांपल दिखाएंगे, तब आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है ना। विक्रांत जी, जी बिल्कुल, आप उतार लेंगे सब लोग, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, ठीक है। और बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा जो कमेंट नहीं किए।
और वाला एग्जाम्पल के लिए ये हो गया आपका जो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। एक और वाला एग्जाम्पल दिखाते बाबू, आपको ध्यान देना। चलिए और वाला एग्जांपल दिखा रहे हैं, आपको ध्यान देना है बच्चे। यहां पर जो क्वेश्चन की शुरुआत की जाती है वो किस ढंग से होती है देखेंगे। मान लो कि भाई आठ लोग PQR STU V और W, 3 3 6 2 8, 8 लोग PQR STU V और W एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ फेस करके बैठे। ठीक है, ये तो क्या फॉर्मेट है। उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू करेगा। ST के राइट में, ST के राइट में फोर्थ है, ST के राइट में फोर्थ है और P के लेफ्ट में सेकेंड है। चलिए बाबू एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर हम आपको एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं यहाँ पे, और ये है और वाला एग्जांपल। आपने देखा पहले ही हमने कहा था क्वेश्चन कभी भी शुरू करेगा तो यहीं से शुरू करता है बाबू। यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू किया गया है वो है 8 लोग PQR STU U V और W एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, फेस करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले कहा था कि क्वेश्चन जब यहाँ तक दिया जाता है ना, आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। और बोला गया है 8 लोग एक बैठे हुए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 8 लोगों की जगह बना लेंगे। 2 2 4 2 6 और 2 8। कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर की तरफ बैठेगा तो ये वाला पार्ट लेफ्ट, ये वाला पार्ट राइट, और आउट ऑफ सेंटर बैठेगा तो लेफ्ट राइट चेंज करेंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट लगना है वैसे ही लगेगा, खाली अगर आउट ऑफ सेंटर हो तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही। सेंटर की तरफ बैठेगा तो लेफ्ट राइट चेंज होगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल सेंटर है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कहा गया, यहां से क्वेश्चन यहां से कहा गया S जो है वो T के राइट में फोर्थ है, तो S जो है वो किसके राइट में, T के राइट में ना। तो S जो है T के राइट में, तो मैंने पहले ही कहा था कि भैया जिसके राइट में बोला गया पहले उसको बैठा दो, जिसके राइट में बोला उसको बैठा देंगे ना। तो S T के राइट में, तो पहले T के राइट में T को बैठा दिए, है ना। किसको बैठा दिए, T को बैठा दिए। S जो है T के राइट में सेकंड है, तो भाई S T के राइट में सेकंड है, तो T का राइट किधर होगा ये देखना है। T का राइट होगा किधर, T का राइट देखो, T का लेफ्ट इधर है, T का राइट इधर है, और S T के राइट में फोर्थ है। 1 2 3 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, S हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लगाया, और लगाया। अब एक बात बताओ, एग्जाम में पहले कहा था हमने कि 2 तरह के सवाल आता है, या तो जो देगा या फिर क्या देगा, और देगा। अगर जो दिया तो दूसरे के लिए, और देगा तो पहले के लिए। और पहला दूसरा क्या, यहाँ पर S पहले नंबर पे, T दूसरे नंबर पे, और यहाँ पर और लगाया। अगर जो लगाता तो T लिखते, और आया है तो किसको लिखेंगे, S को लिखेंगे, तो और की जगह पे S आ गया। अब क्या कहा गया, और S जो है वो P के लेफ्ट में क्या है, सेकंड है। तो S जो है P के लेफ्ट में सेकंड है, तो S तो यहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट ऐसे घूमता है, तो S P के लेफ्ट में सेकंड, P को यहाँ रखेंगे तब ना P के लेफ्ट में 1 और 2 सेकंड S होगा। ठीक है। उसके नीचे और भी डाटा दिया रहेगा, 3 लोग बैठ चुका है, 5 लोगों का डाटा और भी दिया रहेगा। उस डाटा को पढ़ना है और आपको ये सर्किल कंप्लीट करना है। सर्किल बन गया तब उसके ऊपर 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन पहले मेरा मोटो क्या होना चाहिए, सर्किल को बनाना। सर्किल बनाना बाबू सीख जाएंगे तो आपको अपने आप क्वेश्चन बनाना भी आ जाएगा, और वो भी हम आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन जो दिया जाता है वो किस किस वैरायटी का होता है ना, सीखना है ना, सिखाना है। तो सर्किल तो आपको सिखा देंगे कैसे बनता है, क्या बनता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे आपको सर्किल ऐसा ही आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत इसमें, ये बताओ कोई दिक्कत इसमें।
इतना समझ में आ गया, चलिए बहुत बहुत बधाई हो। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे बाबू बनाने के लिए, बनाएंगे आप लोग क्वेश्चन? क्वेश्चन बनाएंगे क्या? चले मैं क्वेश्चन दे रहे बाबू आपको, क्वेश्चन लिखिए तो। चलिए हो गया, लिख लिए सब लोगों ने? इसको उतार लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी भूले भटके जो और एग्जाम्पल भूल गए तो आप इसको देख लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन इस, हाँ यस सर हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखो बाबू जल्दी से। लिखेंगे 8 लोग चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे 8 लोग JBX LTP A और M। 8 लोग JBX LTP A और M। 8 लोग JBX LTP A और M। एक वृत्त के चारों ओर वृत्त यानी सर्कल के चारों ओर केंद्र यानी सेंटर की तरफ मुंह करके, सेंटर की तरफ फेस करके सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। 8 लोग JBX LTP A और M एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। लिख लिया? चलिए इसके आगे लिखेंगे बाबू, इसके आगे JB के लेफ्ट में थर्ड है, JB के लेफ्ट में थर्ड है। J जो है वो B के लेफ्ट में थर्ड है, जो M के लेफ्ट में सेकंड है। जो M के लेफ्ट में सेकंड है, ठीक है, जो M के लेफ्ट में सेकंड है। X, M और J का नेबर नहीं है। X, M और J का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नेबर नहीं है। X, M और J का निकटतम पड़ोसी नहीं है। L, A, B और J का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे है A, B और J का निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसके बाद है L, LT
के राइट में सेकंड है। ठीक है, चलिए इसको फटाक से बनाइए तो जरा सा, देखिए कितने लोग बना सकते हैं, जल्दी बनाइए। चलिए बन जाएगा ना, जल्दी ट्राई करिए। और आंसर आपको किस बिहाफ पर देना ये बता दें। हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं यहां से। ये हो गया यहां पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। आपको ये बताना है कि 1 नंबर पे क्या आया है, 2 नंबर पे क्या आया है, 3 नंबर पे क्या आया है, 4 नंबर पे क्या आया है, 5 नंबर पे क्या आया है। ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस सेम लेके बनाएंगे। और जे बी के लेफ्ट में है ना, तो यहां पर बी को रखना है, 1 नंबर पर बी को रखना है और बी से घूमेंगे जहां भी घूमना होगा आपको, बी से घूमेंगे जहां भी घूमना होगा आपको, 1 नंबर पे बी को रखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए जल्दी बनाइए बाबू। चलिए साजिद खान जी का आंसर आ चुका है यहां पर, है ना। चलिए ध्यान देंगे, यहां पे स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान देना। देखो सवाल क्या कहा गया था, सवाल यही था ना कि 8 लोग जो हैं वो JBX, अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, आप सीक्वेंस मिला लेंगे केवल। ठीक है ना, आंसर देने के लिए हमने दिया था कि अगर आपका आंसर आएगा तो क्या आएगा, उस हिसाब से देना आंसर। ठीक है, चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। चलिए सवाल की शुरुआत यहां से की गई थी कि भाई 8 लोग जो हैं वो JBX, LTPA और M एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। जैसे इतनी बातें कही कि मेरे पास, तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया सेंटर की तरफ फेस होने की वजह से। ये वाला पार्ट क्या बन गया बाबू, लेफ्ट, और ये वाला पार्ट क्या बन गया, राइट बन गया। ठीक है, चलिए यहां तक तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब धीरे धीरे पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहा गया, जे जो है वो बी के लेफ्ट में थर्ड है। किसके लेफ्ट में थर्ड है, बी के ना। पहले कौन बैठेगा, बी बैठेगा, बी को बैठाया गया, बी का लेफ्ट में बोला गया तो बी का लेफ्ट इधर होगा ना, तो जे बी के लेफ्ट में थर्ड है। बी के लेफ्ट में 1 2 3, यहां पर क्या हो गया, जे, यहां पर क्या हो गया, जे। तो जे जो है बी के लेफ्ट में थर्ड, जे हो गया। अब उसके बाद यहां पर लगाया जो। एक बात बताओ, ये जो आया किसके लिए, ये जो आया दूसरे के लिए। दूसरे में क्या आपका बी है, तो यहां पर बी लिख देंगे, जो जिसके लिए आया था उसको लिख देंगे, जो आया था बी के लिए दिया, बी लिख दिए। अब बी जो है वो एम के लेफ्ट में सेकंड है, तो बी जो है वो एम के लेफ्ट में सेकंड है। भाई पता है आपको लेफ्ट ऐसे घूमता है, बी जो है वो एम के लेफ्ट में, तो एम को यहां रखेंगे तब ना बी एम के लेफ्ट में 1 और 2 सेकंड होगा। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना बच्चे, पहला पॉइंट क्लियर हुआ ना। चलिए दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट के बारे में क्या कहा गया कि x जो है ना वो m और j का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी x जो है वो m और j के आसपास नहीं बैठेगा। यानी m निकटतम पड़ोसी का जो मतलब होता है वो होता है अगल बगल वाला, है ना।
मान लो कि हम यहाँ बैठे तो मेरा निकटतम पड़ोसी कौन, यहाँ पर जो बैठा है ये और यहाँ पर जो बैठा है वो, और वहां बैठने वाला निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, ठीक है। तो निकटतम पड़ोसी का मतलब होता है जस्ट अगल बगल वाला, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि x m और j का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो m और j का निकटतम पड़ोसी x नहीं है, तो हरामखोर x जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा, x जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा, x जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा, x जो है वो यहाँ नहीं बैठेगा। तो भाई x यहाँ नहीं बैठा, यहाँ नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, x के लिए कौन सा जगह बचा, यही एक जगह बचा ना x के लिए, तो x जो है वो यहाँ बैठ जाएगा। x कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा, x का जगह बन चुका है ना, x जो है वो यहाँ बैठ जाएगा और x बैठ गया वहां पर। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट में मेरा क्लियर हो गया। तीसरा कहा गया कि a जो है वो b और j का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो a जो है वो b और j के आसपास नहीं बैठेगा, तो a यहाँ नहीं बैठेगा आपका, क्योंकि a का निकटतम पड़ोसी a जो है b और j का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो a b और j का भी निकटतम पड़ोसी नहीं, a आपका यहाँ भी नहीं, a आपका यहाँ भी नहीं, तो भाई a यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, a कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, और a यहाँ बैठ गया। जब a बैठ गया तो a को यहाँ से हम हटा देते हैं, a का डाटा लगभग क्लियर हो चुका है ना। अब कहा गया कि एल टी के राइट में क्या है बाबू, सेकंड है, तो एल टी के राइट में सेकंड है। तो आप देखेंगे एल टी के राइट में टी को यहाँ बैठा हुआ तो एक और दो एल हो नहीं पाएगा, समझ टी यहाँ बैठेगा नहीं, टी को यहाँ बैठाएंगे तो लेफ्ट इधर राइट इधर एक दो एल यहाँ हो नहीं पाएगा, इसका मतलब टी यहाँ नहीं, तो एल टी के राइट में टी को यहाँ रखेंगे, टी का राइट इधर एक और दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। सिस्टम में है 8 लोग, 7 लोग ऑलरेडी बैठ चुका है, जे बी एक्स एल टी, बचा क्या आपका पी बचा है, पी यहाँ हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आंसर होगा एक में बी, दूसरे में पी, तीसरे में एम, चौथे में ए, पांचवे में टी, छठे में जे, सातवें में एल और आठवें में एक्स। क्या ऐसा आंसर आया था आप लोगों का, ऐसा आंसर आया था क्या आप लोगों का, और समझ में आ गया? ऐसा आंसर आ गया था ना। तो देखो अब विस्तार किए पिंटू जी, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, कोई तकलीफ इसमें? अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराना बाकी है, तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे आपको, ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना इस चीज के लिए। चलिए आज का क्लास बढ़िया लगा कि नहीं लगा ये बताओ, और अच्छा लगा तो अच्छी बात है भाई। फिर से हम यहाँ पर अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे, और जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन बिल्कुल करते रहें आप, रिवीजन करेंगे तभी आपका डाटा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले लॉकडाउन की अगर बात करेंगे, पिछले कोविड की अगर बात करेंगे, तो क्लासेस मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मैं पटना में था, नहीं है सर पटना में है तो उसका सदुपयोग कर रहे हैं, घर पे थे, इस वजह से हम क्लास नहीं दे पाए थे, और क्लास नहीं दिए थे इसका रिजल्ट ये आया था कि जो बच्चे पढ़ चुके थे वो काफी ज्यादा मेमोरी लॉस गया उनका, यानी वो चीजें भूल गए। इसलिए हमको खोलने के, जैसे हम बैच ओपन किए थे, हमको सारा का सारा पुराना बैच बंद करके नया बैच स्टार्ट करना पड़ा था। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि परेशानी है। इसीलिए बाबू रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिएगा, आपका डाटा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन कुछ लोग जो है ना अभी भी बहुत महान है, अपने आप को इतना काबिल समझ रहे हैं कि हमको लगता है कि उनको आता है, तो भाई उनको बता दीजिएगा कि क्लास में जहां से हमने स्टार्ट किया है ना, उसके बाद जो क्लास